नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चाईबासा कोर्ट परिसर में महिला अधिवक्ताओं द्वारा 1 बिलियन राइजिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला अधिवक्ताओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर लोगों को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव अपर्णा कुजूर भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की महिलाएं हिंसा को बर्दाश्त कर रही है और हिंसा के मामले को देख रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कई माध्यमों से महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए सभी महिलाओं को आगे आना होगा। ये जो कैंपेन है 1 बिलियन राइजिंग, इट इज मेंट फॉर स्टॉपिंग द वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस जो पूरा दुनिया भर में विमेन फेस करती हैं। और इस बार का जो कैंपेन है इट इज़ एक्चुअली इन कॉन्सोनेंस विद जो यूनाइटेड नेशंस का जो विमेंस डे का जो थीम है, दैट इज़ ब्रेक द बायस। जेंडर इक्वालिटी की जहाँ बात करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले जो वायलेंस अगर ख़त्म हो तभी हम जेंडर इक्वालिटी पा सकते हैं और तभी हम ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ विमेन ऑल ओवर सभी दुनिया भर में हम लोग इसको पा सकते हैं। Just like we celebrate every festival, this is the festival a woman should celebrate. This is 1 billion rising of women which celebrate and tells about violence against women, which is still there in country, and when it will end, we the women will proudly say that we are safe in this country. हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मैं बस कुछ शब्दों में यही बताना चाहती हूँ कि सिर्फ महिला दिवस को हम लोग 8 मार्च को ही नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उस तिथि को लेके हम लोग को हर दिन जागरूक रहना चाहिए। महिलाओं को लेके, उनके अधिकारों को लेके एक जागरूकता अपने मन में प्लस अपने सोसाइटी, अपने चारों ओर अवेयरनेस के रूप में फैलाना चाहिए। हर शाख पे गिद्ध बैठा है, एक शिकार की तलाश में नजरें गड़ाए, चुपचाप हाथ लगाए बैठा है, तुम्हारी हर मांस का टुकड़ों को बनाने को तैयार है। अगर नजरें हटी तुम्हारी, वो एक अंदर से झंझोटी वार करने को तैयार बैठा है। इज्जत को तुम्हारी कौड़ियों के भाव से तौला बैठा है। तुम्हारी गर्म तवे पर खुद को रोटी सेकने को एक गिद्ध नजरें गड़ाए बैठा है। हाँ, तो इस उपलक्ष्य में मैं एक बहुत ही चर्चित कविता पुष्यमित्र उपाध्याय के बोलना चाहती हूँ। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी तुम शस्त्र उठाओ, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल आधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद न आएंगे। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के मालुका गांव में मालगाड़ी की चपेट में आने से 53 साल की वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी इलाज के दौरान सदर अस्पताल चाईबासा के आईसीयू वार्ड में मौत हो गई। घटना आज सुबह करीब 5 बजे हुई। वृद्ध महिला रासमती लागुरी घर से निकलकर रेलवे लाइन पार करते हुए खेत की ओर जा रही थी। इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में आ गई। घायल अवस्था में एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां करीब 11 बजे महिला ने दम तोड़ दिया। घरेलू हिंसा की शिकार गुवा थाना के योगनगर की महिला न्याय की गुहार लगा रही है। अपने पति के प्रताड़ना से वह कई सालों से परेशान है। गुवा थाना क्षेत्र के योगनगर की युवती बबीता सुंडी की शादी मार्च 2012 में हुई थी। शादी के कुछ साल तो सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद उसके पति राकेश कुमार सुंडी द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। 2016 से उसका पति राकेश सेल गोवा में नौकरी कर रहा है। 2017 में वह भी पति के साथ रहने के लिए गोवा आ गई, लेकिन यहाँ आने के बाद पति का अत्याचार और बढ़ गया। जब अत्याचार
हद से आगे बढ़ा तो बबीता ने 17 जनवरी 2022 को पति के खिलाफ मारपीट और दूसरी महिला के साथ संबंध की शिकायत करते हुए थाने में मामला दर्ज कराया। मामला अदालत पहुंचा और न्यायालय ने मध्यस्थता के जरिए समाधान की पहल की। 9 से 16 फरवरी तक दोनों को एक साथ रहने के लिए घर भेजा गया, लेकिन इस दौरान भी पति द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और गर्म कलछुल कर जला दिया गया। इसके बाद महिला ने 12 फरवरी को थाना में फिर पति के खिलाफ झगड़ा और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके द्वारा शिकायत करने के बाद भी पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वह अपने लिए और अपनी 7 साल की बेटी के लिए न्याय चाहती है। पति पी के हम मेरे पे और बच्चे पे अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं और रात रात पी के अपने दोस्तों को लेके आते हैं और पार्टी शोर शराबा सब करते हैं घर पर। हम लोग को भरण पोषण के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ दाल चावल, बेटी को दूध तक नहीं मिलता है और हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहते हैं हमारे साथ। इस वजह से हम परेशान होके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराए थे और उस एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट में जब मामला गया तो हमें मीडिएशन के लिए बोला गया। 9 तारीख को हमारा मीडिएशन था, तो 9 से 16 तारीख तक आप लोग साथ में रहिए और कैसा आपको ठीक लगता है वो आके हम लोग को 16 तारीख के बाद 16 तारीख में आके मीडिएशन में हमें बताइए बोल के। तो हम भी राज़ी हो गए और वो भी राज़ी हो गए और जब हम 9 तारीख को पहुंच गए गोवा और वो पहुंचे 10 को शाम को पहुंचे। वो ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे मेरे ऊपर में, चिड़चिड़ हो रहे थे पूरा। अचानक से जब मैं किचन में खाना निकाल रही थी तो मुझ पे वो छुलनी से हाथ पे वार कर दिए जलाने के लिए। भी नहीं हुआ। फिर हम 12 तारीख को जाके फिर दोबारा एफआईआर किया उनके ऊपर में कि वो मारपीट किए हैं और हमको जलाने का कोशिश किए हैं, मेरा हाथ इस तरह से वो जलाए हैं। हम चाहते हैं इस मामले में जो 12 तारीख वो ऐसा हरकत किए हैं मीडिएशन होने के बाद, उस पर सख्त से सख्त उन पर मेरे लिए खासकर उन पर सख्त कार्रवाई हो और मेरे लिए खासकर कि पूरा अच्छे से मुझे पूरा न्याय मिले मुझे। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। डायन बिसाही के आरोप में महिला की हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 6 साल के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले गाना बोबोंगा, विजय बोबोंगा, जड़िया बोबोंगा और जड़िया बोबोंगा उर्फ जोकर नौमुंडी थाना क्षेत्र के कुटिनगता गांव के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ मृतका शामी बोबोंगा के पति बारी बोबोंगा ने जगन्नाथपुर थाना में 2015 में मामला दर्ज कराया था। सदर प्रखंड के सोसो हातू स्थित कुल्हान एग्रीकल्चर फार्म हाउस में कृषि दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मौजूद थे। फर्म के सदस्यों ने सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री को एग्रीकल्चर फर्म के उत्पाद दिखाते हुए सुरक्षा के लिए 4 दीवारी, ट्रांसपोर्ट और विद्युत सुविधा के लिए विद्युत उपलब्ध कराने की मांग की। सदस्यों की मांग पर सांसद ने सरकारी प्रावधान के अनुरूप फर्म को पूरी सहयोग करने का आश्वासन दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी के बाद कृषि आधारित सामाजिक सेवा में लग जाना कोल्हान वासियों के लिए प्रेरणादायी है। इस तरह की सोच समाज के हर सक्षम लोगों को रखना चाहिए। कोल्हान वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रमोहन बिरवा ने कहा कि फर्म का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को कृषि के क्षेत्र में लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना और पलायन रोकने के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। डीएवी स्कूल गोवा के वर्ग 4A के कमरे का रूफ सीलिंग गिरने से 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को सेल की गोवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। घटना मंगलवार सुबह 10:30 बजे की है। घटना के बाद अभिभावकों का जमावड़ा अस्पताल में लग गया। सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों की स्थिति जानने में लगे हैं। विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। खराब रूफ सीलिंग को ठीक करने के लिए सेल प्रबंधन को कहा गया था, लेकिन कार्य नहीं किया गया। घटना के समय 45 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिसमें प्रतिभा करुआ, जस्मीन पूर्ति, कृतिका दलई, अर्पिता कुमारी, प्रियांशु नायक और गुंजन गोप जख्मी हो गए। मॉडल नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय के सभी 28 शिक्षक शिक्षिकाओं ने कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज लिया। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बूस्टर डोज देने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक असीम सिंह ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और सीएचसी के सभी स्टाफ का आभार व्यक्त किया। सीआरपीएफ के एडीजी नलिन अग्रवाल और आईजी ऑपरेशन राजीव सिंह आज चाईबासा पहुंचे। यहां उन्होंने सीआरपीएफ के डीआईजी आशु शुक्ला, पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, रेंज के सभी सीआरपीएफ बटालियन के कमांडेंट के साथ उन्होंने बैठक की और नक्सल अभियान को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवा जिला में नक्सलियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए जिला पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से लगातार अभियान चल रहा है। आधारभूत संरचना पर भी काम हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए कई तरह की गतिविधियां की जा रही है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआई के सदस्य बीच बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, पोस्टरबाजी करते रहते हैं। इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आज की बैठक में रणनीति बनाई गई। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।